पहली बात तो ये है कि ये जो चलाया जा रहा है ना कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का धर्म होता है। और केवल सुहागिन की निशानी नहीं, सिंदूर शक्ति का भी प्रतीक है, इसीलिए सिंदूर रखा गया। और ये बता दिया है पूरे वर्ल्ड को कि अगर वो सही में परमात्मा मानते हैं तो ऐसा तो नहीं करते होंगे अल्लाह कि आप किसी को मारो तो हम खुश होंगे। है मोदी जी सही काम कर रहे हैं, वो केवल अपने विचारों के कारण उनका कुछ ना कुछ बोलते होंगे, लेकिन उनके बोलने का भी अब किसी भी भारतीय पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ बहुत से लोग हमें मिले हैं और जबलपुर में क्या है राय कि मोदी जी क्या अच्छा काम कर रहे हैं कि उनके काम में कोई कमी है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक सिन्हा है। हम लोग भवताल गार्डन में प्रतिदिन घूमने सुबह मॉर्निंग वॉक पे आते हैं और यहाँ आके जिस तरह से आपने प्रश्न किया है, सभी लोग यहाँ पे मोदी जी के कार्य से बहुत खुश हैं। और मोदी जी ने बहुत ही सोच समझ के बिल्कुल सही समय में सही निर्णय लिया है। शुरुआत में लोगों को लग रहा था कि मोदी जी कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने भी पिछले 10 दिनों में काफ़ी अध्ययन किया, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को देखा और उसके बाद उन्होंने जो भी निर्णय लिया है इतना सही निर्णय लिया है कि पूरे देश में उल्लास है और पूरा देश मोदी जी के कार्यों के साथ में है। अच्छा, जैसे कि आतंकवादियों ने मोदी जी का नाम लेके हिंदुओं को मारा है। खैर हिंदू धर्म को तो टारगेट उन्होंने किया ही किया, लेकिन उसके बाद एक महिला ने बोला कि भाई हमें मार दो, तो उन्होंने बोला अरे जाके मोदी को बोल। तो क्या मोदी ने बता दिया पाकिस्तान? मोदी जी ने बिल्कुल बता दिया। और मोदी जी ने जो नाम सिंदूर रखा हुआ है उसी महिला को देखते हुए जब उन्होंने महिला का सिंदूर जोड़ा है उसी के नाम से मोदी जी के दिमाग में आया होगा। और हमारा तो एक सीधा कहना है कि मोदी जो भी करते हैं हम उनके साथ में है, उनका पूरा हमें विश्वास है। और महिला ने जो भी मोदी जी को बोला होगा, आतंकवादी ने जो भी मोदी जी तक संदेश पहुँचाया होगा, मोदी जी ने उसी के आधार पर उनको बिल्कुल सही जवाब दिया है। अच्छा, कल रात को जो हमला हुआ और पाकिस्तान की तरफ से भेजे हुए जो ड्रोन थे जो उनको नष्ट किया गया, हमारे भारत फौजियों ने जो काम किया वो सराहना है कि मतलब भारत आर्मी इतनी सशक्त हो गई है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि उनको हर तरह से डैमेज भी कर दिया, क्योंकि अब उनकी मिसाइलें जो प्रमुख मिसाइलें थी वो भी नष्ट कर दी हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सुदेश जैन है। मैं यहीं हम लोग RSS की रोज़ शाखा लगाते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत बहुत ही सशक्त है। अगर वो चाहे ना, मेरे ख्याल से 1 घंटे में कई देशों को समाप्त कर सकता है। और वो ये नहीं चाह रहा, वो चाह रहा है कि आम पब्लिक जो पाकिस्तान की है उसको नुकसान नहीं चाहता है, इसलिए थोड़ा संभल के काम कर रहा है। नहीं तो वो चाहे तो मुश्किल से 1 घंटे में पाकिस्तान जैसे 100 देशों को समाप्त कर सकता है। और मैं चाहता हूँ सरकार से, मोदी जी से निवेदन करता हूँ कि इस बार किसी को छोड़ना नहीं है, चाहे कोई देश भी आए उसको भी समाप्त करना है। और इन जो देशद्रोही लोग हैं, चाहे भारत में हो चाहे किसी देश में हो, उनको इतना ज़मीन के नीचे गाड़ देना है कि उनकी 7 पुश्तें भी मतलब अंदर आने के लिए घबराएं। कुछ ऐसा काम करना चाहिए। अभी जो काम कर रहे हैं वो अनुकरणीय है और अभी जो काम हो रहा है मुश्किल से 5% काम कर रही है सरकार। और सच बता रहे हैं, अगर वो अपने में आ जाए, क्योंकि क्या होता है हर चीज़ का एक पेशेंस होता है। भारत एक बड़ा शांत देश है, लेकिन क्या है एक समय वो काली भी बन जाता है, भगवती भी बन जाता है, दुर्गा भी बन जाता है और शिव भी बन जाता है। तो अब तांडव चालू हो गया है। अब जो लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान के लोग हों चाहे कहीं के भी लोग हैं जो उसको मदद कर रहे हैं, वो अपने आप को संभाल लें। और अभी भी वक्त है, क्योंकि ये अंतिम मौका है। अगर नहीं सुधरेंगे तो मोदी सरकार के पास इतनी ताकत है कि वो कई देशों को एक साथ मिटाने की क्षमता रखते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि पूरा 140 करोड़ की जो पब्लिक है पूरे भारत की, वो मोदी सरकार के साथ में है, धर्म के साथ है। और धर्म है और अगर समाज में अगर कोई बाधा आ रही है तो उसको बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और बिल्कुल पत्ता साफ कर दिया जाए, बिल्कुल नामो निशान। और जैसे भारत सोने की चिड़िया रहा उस तरह से फिर नाम अपना भारत का होना चाहिए। भारत अच्छा, जिस तरीके से अभी देश का हालात है, बहुत से कांग्रेस नेता बयान कर रहे हैं कि भाई सिंदूर नाम आपने क्यों रखा। भाई कुछ तो ऐसा कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को कम मत समझो, वो परमाणु बम छोड़ सकता है, उससे टक्कर मत लो। कुछ नेता तो ऐसे कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा है। तो ऐसे लोगों का मनोबल वो कम कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे उन नेताओं को जो सामने देख रहे हैं आपको? जो नेता भारत में रहते हुए भारत के खिलाफ खड़े होकर जो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, अपने आप को फेमस कर रहे हैं, वो भूल जाएं।
भारत एक परम शक्ति के रूप में ब्रह्मांड में उभरा हुआ सितारा है। और आज ऐसा भारत को प्रतीत होता है कि भारत जो देवताओं की भूमि कहा जाता है, वो आज लग रहा है वाकई में देवभूमि है। भारत में पाकिस्तान को नहीं, आज दुनिया के एक विकसित से विकसित देश को तबाह करने की भारत शक्ति रखता है। और भारत ऐसा एक संप्रभु देश है जो इसके आगे कोई भी शक्ति आज टिकने वाली नहीं है। अच्छा, अभी जो टैक्स चल रहा है, धर्म पूछ के मारा है और धर्म बता के मारेंगे, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो चलाया जा रहा है ना कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का धर्म होता है और धर्म के कारण ही मारा गया है, नहीं तो सबको मारते। सबसे पहली बात तो उन्होंने पूछा कि अगर जो हिंदू हैं उनको मारा गया है। और भारत देश केवल ऐसा नहीं है कि कहीं अंधेरे में तीर चला रहा है, उनका डिफेंस सिस्टम भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। हमें मारना आता है तो हमें बचना भी आता है। इतनी मिसाइल चली लेकिन एक भी इंडिया पर हिट नहीं कर पाई, ये बहुत ही अच्छी बात है। और जैसा आपने कहा था कि सिंदूर वाली बात, तो सिंदूर केवल सुहागिन की निशानी नहीं, सिंदूर शक्ति का भी प्रतीक है। इसीलिए सिंदूर रखा गया और ये बता दिया है पूरे वर्ल्ड को कि हम जब तक शांत है तब तक ही शांत नहीं, है। बड़े से बड़े नेता ऐसा बयान कर रहे हैं कि मोदी जी आपने सिंदूर नाम क्यों रखा, इस टारगेट का सिंदूर नाम क्यों रखा। तो ऐसे लोग क्या हमारे सेनाओं का मनोबल कम कर रहे हैं? ने बहुत सबसे बड़ी बात का सिंदूर उजाड़ा है। हाँ। सबसे बड़ी बात इसीलिए ये है मोदी जी ने कि उसका नाम सिंदूर रखा है। जी, सिंदूर नाम जो रखा गया है वो बहुत सोच समझ के रखा गया है। बहुत सारे जो न्यूली मैरिड कपल गए थे, जो शादी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिंदूर ही होती है ना, उनका सुहाग उजाड़ दिया। कितनी माँओं के बेटे, एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें देखा कि माँ अपने बेटे से वीडियो कॉल पे बात करी थी और उस समय उसको शूट कर दिया। उस माँ पे क्या बीती होगी। तो बहुत सारी चीज़ें, और नेताओं का तो काम है ना मोदी का विरोध करना। वो तो चाहते हैं छुपे तौर पे कि एक कोई हिट भारत पे कर जाए, कोई एक इंसान मर जाए भारत के अंदर और वो मोदी को खा जाएंगे। अच्छा, ये जो अल्लाह अकबर करके ये बम फूटते हैं या फिर कोई कत्लेआम करते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे जो अल्लाह अकबर करके कहते हैं? मुझे लगता है कि जैसे किसी भी धर्म में जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान का कोई आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, तो हर चीज़ में अल्लाह अकबर क्यों आते हैं? अल्लाह अकबर के विषय में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं बस ये कहूँगा कि अगर वो सही में परमात्मा मानते हैं तो ऐसा तो नहीं करते होंगे अल्लाह कि आप किसी को मारो तो हम खुश होंगे। और आतंकवाद का धर्म होता है, बहुत क्लियर है ये। अभी कहा जा रहा है जैसे कि सभी भारतीय नेता, जो विपक्ष हो या पक्ष हो, सभी एकजुट होकर इस हमले के लिए जवाब देने को तैयार हो गए हैं। और जिस तरह से जो है विपक्ष भी प्रधानमंत्री मोदी की सहायता कर रहा है, क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक सशक्त, एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं जो अपने देश को ऊपर लेके जा रहे हैं, या आपको क्या लगता है कि वो क्या कर रहे हैं? जैसे विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है भारत को पीछे की दुनिया पीछे लेके जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल पिछले 15 सालों में सिद्ध हो चुका है कि मोदी जी देश के प्रति जो भी करते हैं उसमें उनका कोई निहित स्वार्थ नहीं होता है, इसलिए वो बिल्कुल सही काम करते हैं। और आज की डेट में ये बिल्कुल विश्व को भी पता लग गया है। हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता को तो पता ही है, मगर उससे ज़्यादा विश्व को भी पता लग गया है कि मोदी जी जो भी काम करते हैं सही करते हैं। और ये जो कुछ विरोधी नेता या कुछ भी बोल रहे हैं, उन्हें भी पता है मोदी जी सही काम कर रहे हैं। वो केवल अपने विचारों के कारण उनका कुछ ना कुछ बोलते होंगे, लेकिन उनके बोलने का भी अब किसी भी भारतीय पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज की डेट पे तो मुझे ऐसा लगता है कि 140 लोग को मोदी जी पर इतना ज़्यादा विश्वास हो गया है कि मोदी जी जो भी करेंगे उनका वो लोग सभी लोग तन मन धन से समर्थन करेंगे। देश के प्रधानमंत्री में